श्रीनगर से मनीष हैं और जम्मू से कुमार सोनू और भुज से दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको हम हर एक बॉर्डर की तस्वीर दिखाएंगे कि फिलहाल आज की सुबह कैसी है। सबसे पहले मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि आज एक नई सुबह है। रात भर से किसी तरीके की गोलीबारी की खबर नहीं आई, श्रीनगर में भी शांति बनी हुई है। तस्वीरें दिखाइए और अगर संभव हो आपके लिए तो लोगों से बात भी करिएगा। प्रिया, आज सुबह जो है, आज मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग भी दिखाई दिए और साइकिलिंग करते हुए जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो भी आज घर से बाहर निकले हैं। और ये इस समय आज की सुबह है जब कल देर रात से लेकर अभी तक कोई भी ड्रोन स्पॉट नहीं किया गया। सीज फायर का पालन करते हुए पाकिस्तान नजर आया। हालांकि विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो भारतीय सेना के द्वारा हमें बताया गया है कि स्थिति अभी बिल्कुल संयमित है और यहाँ पर कोई भी अभी ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है। पूरी रिपोर्ट कंपाइल की जाएगी करीबन 6:30 से लेकर 7 बजे तक। और ये जो डल है, एक अनसेट शांति के साथ इसकी खूबसूरती ऐसा लग रहा है एक बार फिर से निखरती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो लोग हैं, सामने आप शिकारा देखेंगे, हाउस बोट्स हैं, होटल्स हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का वक्त है और अभी लोग अपने घरों से मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग के लिए ज़रूर निकले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस समय रोड पर हैं, कम लोग दिखाई देते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि इस समय जम्मू कश्मीर के हालात में खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी भारतीय सेना और वायुसेना के जो गार्ड्स हैं, यानी प्रोटेक्शन है, वो डाउन ना हो। इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर तक जब भारतीय सेना, वायुसेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ सीएपीएफ पूरी तरह से तटस्थ है, ताकि पाकिस्तान इसकी आड़ में कोई भी पाकिस्तान हिमाकत ना करे, क्योंकि पाकिस्तान पर ट्रस्ट करना, मनीष, पाकिस्तान पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी मुस्तैदी तो इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन राहत की बात उन आम लोगों के लिए है जो हर रोज धमाकों की आवाज के साथ सो रहे थे, फायरिंग की आवाज के साथ सो रहे थे। जम्मू की क्या हालात है? कुमार सोनू मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, आप भी तस्वीरों के साथ बताइएगा कि आज की ये जो पहली सुबह है, कुमार, क्या जानकारी आपको मिल रही है? आज सीज फायर के बाद की पहली सुबह कैसी सुबह है? देखिए, बिल्कुल पहली सुबह है। हालांकि कल जब सीज फायर का जो है ऐलान हुआ, दोनों देशों में सीज फायर को लेकर बातचीत हुई, तो 5 बजे के बाद जो है लोगों में भी एक उम्मीद जगी कि हाँ, अब जो है शांति रहेगी और वो खुलकर बिना डरे जो है अपने घरों से निकल सकेंगे। और कुछ देर के लिए बाजार खुले भी, लेकिन 6:30-7 बजे के बाद जो है 7:30 बजे के बाद एक बार फिर जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो सांबा सेक्टर हो, आरएसपुरा हो और इसके अलावा उससे सटे हुए जो एरिया हैं वहां पर जो है लगातार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। लेकिन बाद में जब विदेश सचिव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और लगातार भारत सरकार की तरफ से बयान दिए गए, सीज फायर को लेकर सख्त रुख अपनाया गया, तो जिसके बाद सीज फायर जो है वो एलओसी पर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर रुक गया। पूरी तरीके से जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था वो रुक गया। फिलहाल इस वक्त हम नगरोटा के से तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब पहले हैं और इस वक्त जो टैक्सी हैं, जो तमाम जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनको पुलिस ने रोका हुआ है। नगरोटा की अगर हम बात करें तो कल नगरोटा में एक खबर आई तकरीबन 10 से 10:30 बजे के आसपास की, तकरीबन 2 से 3 जो मिलिटेंट हैं वो देखे गए हैं, हथियारबंद थे और उसके बाद मिलिट्री ने वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया। लगातार उनको सर्च ऑपरेशन चलाकर उनको सर्च किया जा रहा था। हालांकि कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, कोई लोकेट नहीं हुआ, लेकिन लगातार जो है लोगों से भी ये अपील की जा रही थी कि आप घबराएं नहीं। कुछ देर के लिए जो है वो जम्मू में ब्लैकआउट भी हुआ, लेकिन बाद में 11 बजते जो है लाइटों को ऑन कर दिया गया। लेकिन लगातार लोगों से अपील की गई कि वो अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। फिलहाल रात भर जो है शांति रही। जैसा मनीष ने भी कहा कि पाकिस्तान है तो उसकी नीयत और नीति और उसकी करनी, इन सब पर जो है भरोसा करना आसान नहीं है, समय लगेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बाउंड चीजें नहीं हैं ये, और ऐसे में टाइम उनको देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमें कि आखिर कितने समय तक जो है हम लोग इंतजार करते हैं कि किसी तरह का कोई वायलेशन ना हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो है बॉर्डर्स पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, एलओसी पर जो है शांति रहेगी और पाकिस्तान जो है बार बार अपनी नापाक हरकतों को नहीं दोहराएगा। जी
बिल्कुल, आप बने रहिएगा सोनू। एक बार भुज का भी रुख कर लेते हैं, वहां से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, भुज भी एक ऐसा इलाका जो लगातार पाकिस्तान के टारगेट में रहा, वहां पर कैसे स्थिति है आज की? जो वहां की सुबह है कैसी है, तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी विजेंद्र से को कहूंगा कि आप यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाएं। भुज की जो आज की सुबह है नई उम्मीद लेकर आई है। यहाँ पर अब स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन कल जैसे ही सीज फायर का वायलेशन उसके बाद यहाँ पर ब्लैकआउट लगाया गया। न सिर्फ कच्छ में बल्कि कच्छ से सटे हुए दो अन्य और जिले हैं, बनासकाठा में सुईगांव और वाव नाम के दो तहसील है, वहां पर ब्लैकआउट लगाया गया। इसके साथ ही में पाटन के 71 गांव में भी जो है सीमावर्ती गांव है, वहां पर भी ब्लैकआउट लगाया गया था। और अब चूंकि 8 बजे से रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यह ब्लैकआउट था, तब 6 बज चुके, तो अब धीरे धीरे ब्लैकआउट हट जाएगा। और अब धीरे धीरे लोग जो है वो अब सड़क पर आ रहे। गाड़ियों की आवाजाही जो रात भर बंद थी, लेकिन अब इस सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। लेकिन चूंकि प्रशासन की तरफ से अपील की गई है लोगों से कि बहुत जरूरी हो तभी लोग घरों से बाहर निकले, हालात सही नहीं है, नापाक पाकिस्तान की फितरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रशासन ने कहा है कि आम लोग सावधानी बरते। सीमा पर हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। रात को सीमावर्ती इलाकों में कुछ एक जगहों पर ड्रोन देखे जाने की जानकारी सामने आई थी, गांव वालों ने दावा किया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई बयान इनको लेकर सामने नहीं है। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो शायद तस्वीरें और साफ होगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कल के दिन दोपहर को सुबह 8 बजे दोपहर 12 बजे तक ड्रोन उड़ाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, और कम से कम 180 किलोमीटर अंदर तक आदिपुर नाम की एक जगह, वहां तक ड्रोन देखे गए। तो ऐसे में आज दिन भर में क्या डेवलपमेंट होता है इसको देखना अहम होगा। सीमा पर हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन का भी कहना है कि जो जो जरूरतें होंगी, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आम लोग जो है वो प्रशासन का साथ दे। फिलहाल तो स्थितियां सामान्य लग रही है, लेकिन जैसे सूरज निकलेगा उसके बाद क्या कहीं और ड्रोन गिरा है, रात भर में कुछ और कहीं और मूवमेंट हुए क्या, इसको लेकर तस्वीर साफ हो गई। लेकिन अभी को लेकर एक बात अच्छी है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। जीवन जो है यहाँ पर पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अब जीवन पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। जिन धमाकों की आवाज थी वो धमाकों की आवाज अब बंद हो गई है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, वो भी फिलहाल थम गया है। सीज फायर अभी बॉर्डर एरियाज में देखने को मिल रहा है, और ये सब कुछ हुआ जब कल कड़ी चेतावनी भारत की तरफ से दी गई, विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई। ये बताया गया कि अगर पाकिस्तान फिर से हिमाकत करेगा, अगर पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा, तो फिर कड़ी जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान के खिलाफ की जाएगी। कड़ी चेतावनी जब पाकिस्तान को दी गई तो पाकिस्तान को समझ में आया कि इस बार अगर उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर उसे कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसा लगातार बीते 2 से 3 दिनों से पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। अब देखिए 12 तारीख को राउंड टेबल पर बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच में, और इन बातचीतों में भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर की बात करेगा, भारत अपनी शर्तें रखेगा। भारत पहले से ही बता चुका है कि अगर आतंकी हमला भारत पर होता है तो अब इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसे युद्ध की स्थिति माना जाएगा, और उसी हिसाब से जो आगे के कदम हैं वो भारत की तरफ से उठाए जाएंगे। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। मनीष, वाकई में आज की सुबह बड़ी अलग सुबह दिखाई दे रही है, कुछ शांति दिखाई दे रही है, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे अगले 40 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। सीज फायर का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस नियम पर चलेगा, इस पर तो हमारी नजर रहेगी ही। मनीष, मीनाक्षी, कहना बेहद मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान पे यकीन करना एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे लोग हैं यानी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमें कहा कि हमने गार्ड कहीं से भी डाउन नहीं किए हैं। लेकिन एक पॉजिटिव नोट के साथ पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग का वक्त है, करीबन 6 साढ़े 6 के बीच में यहाँ पर जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉकर्स जो बड़े दिनों के बाद दिख रहे हैं अब यहाँ पर विजिबली दिखने लगे हैं। उसके अलावा मॉर्निंग वॉक करते हुए गाड़ियों की आवाजाही जो है अर्ली मॉर्निंग वो शुरू हो गई है, क्योंकि ये डल का एरिया है, बुलवर्ड इसे कहते हैं, और यहाँ पर लोगों की आवाजाही हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है। अब जो हाउस बोट और शिकारा पिछले कई समय से यहाँ पे बिल्कुल स्थिति ऐसा था कि टूरिस्ट नहीं था, कोई यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब स्थिति में सुधार आएगा।
जो टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा था वो टूरिस्ट यहाँ पर आने लगेगा। आर्थिक तौर पर जो यहाँ पे जो स्थिति थी वो ठीक होगी। लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, जॉगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक सुखद एहसास और अनुभव जरूर देता है। लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर लिया जाए। 12 तारीख को 12 बजे जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बात करेंगे पाकिस्तानी डीजीएमओ से, तो तय हो जाएगा कि आगे दिशा और दशा क्या है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की मनीष हम बात करें तो कल रात सीज फायर के ऐलान के बाद भी पाकिस्तान ने कोशिश तो की थी, पाकिस्तान ने हिमाकत करने की कोशिश तो की थी, लेकिन जो चेतावनी भारत की तरफ से मनीष आधी रात में दी गई वो चेतावनी शायद इस बार पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए लेकिन कम से कम समझ में तो आ गई है। इसलिए शांति बॉर्डर एरिया के आसपास या देश भर में देखने को मिल रही है। मनीष, जैसे अभी रिपोर्ट आ रही है खासतौर पे अमृतसर, चलिए आप सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं। जम्मू कश्मीर में अभी तक भारतीय सेना के द्वारा हमें कहा गया है कोई भी ऐसी बड़ी फायरिंग की या फिर आर्टिलरी फायरिंग की, जो जैसे पाकिस्तान तोप के गोले छोड़ रहा था और सिविल लोगों को निशाना बना रहा था, उसकी कोई जानकारी अभी नहीं आई है। हालांकि अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें इसे कंफर्म कर देंगे कि अभी तक का स्टेटस क्या है। करीबन 6:30, 6:40 और 7 बजे के बीच तक इंतजार करना होगा। ऑफिशियली हमें जानकारी इसकी मिल जाएगी। उसके बाद जम्मू के रीजन में शांति रही, लेकिन नगरोटा में संदिग्ध देखे गए, जिसके लिए एक कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां पर रात करीबन 8:30, 9 बजे तक इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की गई, लेकिन उसका जवाब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दिया। और उसके बाद से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में एक ऐसी अनसेट शांति है जिसकी कल्पना 22 तारीख से लेकर अभी तक नहीं की गई थी। और इसका असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। जो टूरिस्ट है जो जम्मू कश्मीर में जिसने आने एक तरीके से बंद कर दिया था वो वापस आएगा यहाँ पर, और इसका प्रभाव यहाँ के लोगों पर भी पड़ेगा। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर शांत है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो अमृतसर की बात कर रहे हैं, जलंधर की बात कर रहे हैं, जहां पे स्पॉटिंग हुई। उन्होंने देखा कि करीबन 4:30 बजे अमृतसर में एक धमाका हुआ, उन्होंने सुना। लेकिन उसके बावजूद इन सभी सिचुएशंस को एनालाइज किया जा रहा है और पूरा स्पॉट किया जा रहा है कि क्या यहां पर पाकिस्तानी आतंकी ड्रोन जो है वो दिखा या नहीं दिखा। तो इन सब को देखते हुए इस समय लाइन ऑफ एक्शन भारतीय सेना का बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ बातचीत होगी लेकिन गार्ड कहीं से भी डाउन नहीं होंगे। गार्ड का मतलब है जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसके अलावा भारतीय सेना की मुस्तैदी है, भारतीय वायुसेना के जो एयर वॉरियर्स हैं या एयर डिफेंस मॉनिटरिंग है, उसके साथ साथ भारतीय नौसेना का अरेबियन सी में जो इस समय ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आएगी। मनीष, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी पे कोई संदेह नहीं है, ना ही तैयारियों पर है, लेकिन ये मौजूदा वक्त की शायद ज़रूरत है। दोनों ही देश अगर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना जानते हैं और चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़े, और भारत ने तो हमेशा शांति का ही पक्ष लिया है। कल शाम से लेकर अभी तक के सुबह का जो डेवलपमेंट है वो एक बार दर्शकों के सामने रख दें। शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया। ये कहा गया भारत की ओर से भी कि भारत जंग नहीं चाहता, भारत के ऊपर ये जंग थोपी गई है, और अगर शांति की अपील की जा रही है तो भारत भी इस शांति के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत के डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का एक पोस्ट आता है और उस पोस्ट में लिखा हुआ होता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका कर रहा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ये कह तो रहा है, शहबाज शरीफ ये कह तो रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? कितनी दफा, ना जाने कितनी दफा लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन हुआ है, ना जाने कितनी दफा आतंकवादी गतिविधियों को भारत में अंजाम दिया गया है। और इस बार भारत की तरफ से मनीष ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था, और ये पहली बार ऐसा स्टेटमेंट था जिसमें भारत ने यह साफ कह दिया अगला कोई भी आतंकवादी प्रहार भारत पर यह एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। तो कल शाम से लेकर अभी तक जो भारत का स्टैंड है, या फिर हम यूं कहें जो 7 मई को पहला अटैक आतंकवाद के खिलाफ भारत ने किया था, उसके बाद से लेकर अभी तक जो भारत का स्टैंड है बड़ा स्पष्ट है। मीनाक्षी, ये स्टैंड इसलिए स्पष्ट है क्योंकि 22 तारीख यानी 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद ये तय हो गया था कि भारत को कैसे जवाब देना है और कहां जवाब देना है। पाकिस्तान भी जर्जर हालत में, जहां मिलिट्रीली उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, तो वहीं पूरे डिप्लोमेटिकली वो अलग थलग पड़ गया है। उसके अलावा आर्थिक तौर पर पूरी तरह से पाकिस्तान इस समय जर्जर है। इसका असर पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो इस समय देश हैं उनसे उन्होंने बात की। अमेरिका और चाइना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन
लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, हिंटरलैंड यानी अर्बन एरियाज, इन सभी जगहों पे जहां पर पाकिस्तानी आतंकी ड्रोन दिखाई दिए या फिर जो उनकी हरकत थी उसको देखते हुए बिल्कुल क्लियर था कि अब ये मामला एस्केलेट होगा, क्योंकि सिविल लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने टारगेट किया, जिसमें 15 से ज्यादा मासूमों की जान पुंछ एरिया में ही गई। कई इंजर्ड हुए, कई छुटपुट और घटनाएं हुई। इसे मैं छुटपुट घटना नहीं कहूंगा, बड़ी घटना ही कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सोच समझ के सिविल लोगों को टारगेट किया भारत में, और अपने सिविल लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर उन्होंने उसकी आड़ ली, यहां तक कि सिविल एयरक्राफ्ट की भी आड़ ली। अगर ऐसे में कुछ भी होता है तो आप ये मान के चलिए ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं बल्कि वॉर ही होगा, क्योंकि इसमें अगर भारत को नुकसान होता है या फिर भारतीय सेना को नुकसान होता है तो इसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल मनीष, इन 3 दिनों में पाकिस्तान ने देख लिया कि पाकिस्तान में कितना दम है। वो लगातार कोशिशें करता रहा भारत को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन ज्यादा नुकसान भारत को नहीं पहुंचा पाया। उल्टा पाकिस्तान को ही झटके पर झटके लगे हैं, उल्टा पाकिस्तान को ही नुकसान उठाना पड़ा है।